नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है अपने जो राजस्थान में जो बीएसटीसी और पीटेट की जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें मुख्य रूप से 50 क्वेश्चन अपने रीजनिंग के आते हैं, जिनका अपन सामान्य तौर पर औसत निकाले लगभग 150 जो नंबर है वो आपकी अकेली रीजनिंग सब्जेक्ट लेती है। तो इसी संदर्भ में हम कुछ जो कक्षाएं है वो अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब पर शुरू करने वाले हैं, जो भी बिल्कुल निःशुल्क होगी। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और पढ़ते रहिए रीजनिंग। तो हम सामान्य से रीजनिंग की आज शुरुआत करते हैं। अपन अगर सामान्य रीजनिंग के रीजनिंग का अपन पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है दिशा परीक्षा। क्योंकि सामान्य जो है यह टॉपिक मुख्य रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। दिशा परीक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्शन टेस्ट। अब सामान्य से मैं आपसे पूछूं कि मुख्य रूप से कितनी दिशा होती है, तो आप पाएंगे कि मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, जो कि मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है। लेकिन जो सामान्य अपन रीजनिंग में देखते हैं उनमें इन 4 दिशाओं के 4 उप दिशाएं और बांटी हुई होती है, जो मुख्य रूप से जैसे कि इन दोनों के मध्य में और इन दोनों के मध्य में। अब देखो ये दिशा किसके मध्य आ रही है, उत्तर और पूर्व। तो मुख्य रूप से जो मुख्य दिशा है उत्तर और दक्षिण को मानते हैं, उसके अनुसार अपन इसका नाम बताएंगे उत्तर पूर्व। तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। उसी प्रकार से अपन यहाँ पर देखते हैं ये दिशा होगी अपने उत्तर पश्चिम। सेम है ये देखिए अपन ने तो दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा होगी अपने दक्षिण पूर्व। तो जैसे कि मुख्य रूप से दिशा मान तो सामान्य 4 होती है और 4 की प्रत्येक उप दिशाएं भी होती है, तो टोटल अपनी दिशा कितनी हो गई, 8। तो मुख्य रूप से आप इन दिशाओं को ध्यान में रखिए, इससे संबंधित हमेशा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और नॉर्मल आप देख रहे हो से एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने पर आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। जैसे आप उधर भी देखोगे इधर भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। पर अगर आप एक मुख्य दिशा और एक दिशा के मध्य अगर आप देखो तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन के कितने बन रहा है, 45 डिग्री। तो सामान्य से आपको पता चल जाता है कि एक दिशा से उसकी उप दिशा में जाने पर 45 डिग्री आप घूमेंगे, जबकि आप एक दिशा से मुख्य दिशा से उसके पास वाली मुख्य दिशा में जाने पर कितने डिग्री घूमेंगे, 90 डिग्री। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको सामान्य जो दिशा की जानकारी वो तो आपको हो चुकी होगी। अब अपन देखते हैं कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो नॉर्मल आपको जैसे कि जब भी इसमें प्रश्न बनते हैं 2 तरह से पूछा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो वो किसी विशेष स्थान पर खड़ा होता है। जैसे मैं नॉर्मल मान लूँ कि ये अमित नाम का व्यक्ति है। अपन डायरेक्ट प्रश्न शुरू करते हैं, जैसे जैसे प्रश्न हाई लेवल के आएंगे आप ऑटोमेटिकली उसके बारे में समझते जाएंगे और जो भी बीच में परेशानी आएगी उसको अपन हल करते जाएंगे। अब अपन प्रश्न नंबर जैसे प्रश्न शुरू करते हैं स्टार्टिंग, तो जो सिंपल टाइप बन सीधा प्रश्न का वो अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पर बताएंगे कि अमित एक लड़का है। ये कौन है, अमित, जो अपने निश्चित स्थान पर खड़ा है। यदि इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर, किस दिशा की ओर, यदि इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर और तत्पश्चात यह अपने दाएं घूमकर चलना प्रारंभ करता है। तो देखो बताओ दोस्तों, जब ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो इसका दाया किधर होगा, ये होता है अपना दाया और ये होता है बाया। तो जब यह बाई ओर घूमकर चलना शुरू करता है तो चलो अपन ने इसको घुमा दिया बाई ओर, सॉरी दाई ओर। फिर प्रश्न बनता है तत्पश्चात यह कुछ दूरी तय करने के बाद में अपने पुनः दाई ओर घूमता है, तो अपन इसको वापस दाई ओर घुमा लेते हैं। ये अभी जा रहा है। तो बताओ दोस्तों यह अब किस दिशा में जा रहा है। प्रश्न ध्यान से सुनना, ये पूछ रहा है कि बताओ यह अब किस दिशा में जा रहा है। तो नॉर्मल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे कि ये इधर जा रहा है। अब अपन नॉर्मल दिशा बांटे तो ये और ये मुख्य दिशा पर ये उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। तो देखो आपको सिंपल सा दिख रहा है, नीचे जा रहा है और नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण। मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपको, दक्षिण दिशा। ये तो अपने हो गया प्रश्न का सिंपल से सिंपल टाइप, जो शायद आपसे परीक्षा में पूछ ले। सामान्य कोई भी प्रश्न बताएगा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपने निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करेगा, फिर वो कुछ दाएं घूमेगा, कुछ बाएं घूमेगा, 2, 4, 6 जितनी भी बार हो सके दाएं बाएं घूमेगा और पूछेगा आपसे कि अंत में उसका मुंह किस दिशा में है या फिर किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। या फिर उस ये भी पूछ सकता है वो किस दिशा से आ रहा है। पूरा जो प्रश्न है उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये अपने होंगे सामान्य से इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अपन अब प्रश्न शुरू करते हैं। जैसे कि नॉर्मल अपन ने देखा, अब मुख्य अपन एक सिस्टमेटिक प्रश्न में तो
देखते हैं अपन किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न लिख देते अपन, क्वेश्चन नंबर 1, राम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि वह दाएं मुड़कर चलता है और पुनः दाएं और अंत में बाएं मुड़ जाता है, तो बताए उसका मोह किस दिशा में। तो दोस्तों सिंपल सा आपके सामने प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देखो नॉर्मल इसका अपन हल करें तो आप आएंगे, देखो सिंपल सा एक बार प्रश्न पढ़ो, जिससे प्रश्न को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके पढ़ो। नॉर्मल सी बात है, राम नाम का एक लड़का है। अब इससे कुछ मतलब राम हो, अमित हो, शाम हो, आपको सिर्फ मुख्य रूप से ध्यान रखना एक व्यक्ति है। राम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, ये मान लो आप, ये रहा अपना राम। अब बोल रहा है पश्चिम, मतलब पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, मतलब राम का मुंह किधर है, इस दिशा में। ये अपन ने राम का स्थान निश्चित कर लिया। अब बताओ यदि वह दाएं मुड़कर, अब देखो राम जैसे कि इससे खड़ा है, राइट, दाएं किधर होगा, इस साइड होगा, तो अपन ने राम को दाएं घुमा दिया। फिर बोल रहा है मुड़कर चलता है और पुनः दाएं मुड़ता है। एक बार दाएं घूम के अपन ने मुड़ा लिया, फिर बोल रहा है वापस दाएं। इस बार देखेंगे अपन इसका दाएं किधर है, इस साइड, दाएं, और अंत में बाएं मुड़ जाता है। फिर अंत में किधर मुड़ता है, बाएं, मतलब जैसे इससे खड़ा तो इसका बाएं किधर होगा, इस साइड, अंत में बाएं मुड़ जाता है। तो बताओ दोस्तों उसका मोड़ किस दिशा में। अब सामान्य से आपको लग रहा होगा राम किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब अपन इसके दिशा का डिवाइडेशन करें तो देखो ये और ये, अब ये वाली कौन सी दिशा, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो आपको पता चल रहा होगा जैसे राम का मुंह किस दिशा में, तो आपका आंसर है क्या, उत्तर दिशा। तो जैसे आपका उत्तर दिशा वाला ऑप्शन दिखेगा आप उसको टिक कर देना और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सामान्य रूप से अपन ने आज एक प्रश्न देखा और नॉर्मल आज इंट्रो दिया। तो आप भी जुड़िए ताकि हम जो अगली क्लास आएगी उसमें हम बेहतर तरीके से इस टॉपिक को आगे बढ़ा सके और आप भी इस अच्छे प्रकार से समझ सके। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि अपन ने आज इसकी शुरुआत की है ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। इसी के साथ में धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।